नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रदीप शौकंद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है क्वीन ऑफ द वर्ल्ड इंडिया जिन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया, शिवानी। शिवानी जी, सबसे पहले स्वागत है पंजाब केसरी टीवी पर। थैंक यू सो मच। आपने जब ये जीता, वो सफ़र था, जो पहला पल था, वो कैसा था मैम? वो मोमेंट कैसा रहा जीतने के बाद का जी? बहुत ही अच्छा था और मेरे को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने ये वाला स्थान प्राप्त किया है। जो जर्नी थी वो बहुत अच्छी थी, एक्साइटिंग थी एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि मुझे इस तरह की प्रतियोगिता में मौका लेने का मौका मिला। बट इट वाज रियली इंटरेस्टिंग एंड आई वुड लाइक टू से दैट आई वाज एक्सक्लेम्ड। तो मैम, जैसे कि कोई भी प्रतियोगिता के अंदर हम जाते हैं तो उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है, तो आपको कितना समय इसके लिए लगा और कितना समय आमतौर पर इसमें लगता है और किस तरीके का खर्च इस पर आता है? इन्वेस्टमेंट रहता है, इन्वेस्टमेंट टाइम का भी रहता है, पैसे का भी रहता है, दोनों चीज़ों का रहता है। समय मुझे बहुत कम मिला क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए पहले से तैयार नहीं थी। मैंने बड़े ही रैंडम डिसीजन लिया कि मुझे इस वाली प्रतियोगिता में भाग लेना है। तो मैंने जुलाई में एनरोल किया था और मुझे टेंटेटिव आइडिया था कि शायद अक्टूबर में इसका होगा, क्योंकि उनका डिसाइडेड नहीं था कि फिनाले कब होगा। मेरे पास आप कह सकते हैं अगस्त सितंबर 2 महीने का ही समय था और मैंने अपना पूरा ब्यूटी प्रतियोगिता है तो इसके अंदर मैं बताना चाहूँगी कि ब्यूटी प्रतियोगिता में हम लोगों का एक आइडिया रहता है कि आप सिर्फ ओवरऑल ब्यूटी देख रहे हैं कि आप सुंदर लग रहे हो कि नहीं हो, आप पतले हो कि नहीं हो। बट दिस प्रतियोगिता वाज ऑल अबाउट इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी। अगर मैं उसको हिंदी में रूपांतरण करूँ तो उसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी शेप, साइज, बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आप हिंदी भाषी हो, आप कोई और लैंग्वेज बोलते हो या हिंदी बोलते हो, बट अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और आप किसी कॉज के लिए काम करते हैं तो आप इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। एंड यही एक रीज़न था कि मैंने इस वाली प्रतियोगिता को चुना, बिकॉज उसके अंदर, क्योंकि इस तरह की बड़ी सारी इंडिया में हो रही हैं, कि इसके अंदर वो लोग ये नहीं डिसाइड कर रहे थे कि आप एज में ज़्यादा हैं या कम है, आप सुंदर दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, आप इंग्लिश बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, आप ओवरऑल क्या सोचते हैं, आपकी पर्सनालिटी क्या है और आपका कैरेक्टर क्या है, उससे वो डिफाइन करते हैं कि आप इसमें जीतेंगे या हारेंगे या कैसा रहेगा। जैसे कि हर किसी के लिए एक प्रेरणा स्रोत होता है, कोई भी हमें प्रेरणा स्रोत की, हमें कोई एक्टर्स पसंद हो या कोई भी मतलब कि एक्टर पसंद हो, हम फिर किसी फील्ड को चुनते हैं, तो आपने किससे प्रेरणा लेके हमें इस ओर जाना चाहिए? वेल, मैं एक्टर का नाम तो नहीं लूँगी, बट आई वुड लाइक टू से कि 2 प्रेरणा स्रोत मेरे यहाँ पर रहे हैं। एक मेरे पिताजी, क्योंकि पापा हमेशा ही चाहते थे कि वो मेरे नाम से जाने जाए तो मुझे कुछ और दिखा नहीं, शायद आई थिंक दिस इज़ वन रीज़न आई वांट टू डू समथिंग। सेकंड, इफ़ आई से सेलिब्रिटी, आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय सुष्मिता सेन। शी इज़ सो आर्टिकुलेटेड। वो जिस तरीके से बात करती हैं, जिन कॉजेज़ के लिए खड़ा होती हैं, आई फील सो एम्पावर्ड कि मैं भी इस तरीके से कुछ कर पाऊँ, जहाँ पर मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे लोग मुझे सुने और समझें, और अगर उससे किसी की भी हेल्प हो पाती है, कोई भी अपने लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन ले पाता है जो उनके कष्टों से या उनकी इच्छाओं को पूरा करने में हेल्प करे, सो दैट वाज वन अदर रीज़न। तो अभी आपका आगे का क्या टारगेट रहेगा? अभी मैं यहाँ पे इंटरनेशनल जाऊँगी, मैंने जो विन किया है, सो माय कंपनी विल द फाउंडर्स विल सेंड मी इंटरनेशनल। अभी डिसाइडेड नहीं है कहाँ पर, बट शायद यूएस में या फिर कहीं पे भी दूसरी कंट्री में होगा। आई विल रिप्रेजेंट इंडिया, सो मेरा टारगेट है कि मैं वहाँ पर जाऊँ तो इस बार मैं क्राउन घर पर ही लेकर आऊँ। तो जैसे कि आपने बताया कि आपकी आवाज़ सुने, ऐसा मंच आप तैयार करना चाह रहे थे, तो आपको वो मंच अभी अवेलेबल हो गया आपको? हाँ जी। तो उसके लिए आप महिलाओं के लिए, खासकर आप महिला, तो किस तरीके से उनको सपोर्ट करेंगे या किस तरीके से देखते हैं? महिलाओं को हम चाहे कितना भी बोल लें, हमेशा एक निचले स्तर पर ही देखा जाता है, डिस्पाइट ऑफ चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबल हो या ना हो, पढ़ी लिखी हो या ना हो, अच्छी दिखती हो या ना हो। तो मेरा आगे का जो प्लान है वो ये है कि मैं एक पॉडकास्ट बनाऊं, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं दूसरे देश में रहती हूँ, तो मैं शायद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो पाऊँ इंडिया की औरतों से, बट आई वांट कि मैं एक पॉडकास्ट बनाऊँ जहाँ पर मैं उन लोगों के साथ इंटरव्यूज़ करूँ जो औरतें कहीं से उठ कर आई हैं और उन्होंने कुछ अचीव किया है, ताकि बाकी लोग उसे सुने, उससे प्रेरणा लें, और जो लोग उससे प्रेरणा लेकर कुछ बनती हैं उनको भी टारगेट करूँ। सो दैट इज़ माई स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद फिर धीरे धीरे देखते हैं मैं कैसे। अभी आपने जिक्र किया कि मैं बाहर रहती हूँ, तो आप कहाँ रहते हैं और आपकी फैमिली में कौन कौन? मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ पिछले 7 साल से। मेरा एक बेटा है 17 साल का एंड आई हैव अ हस्बैंड आल्सो। तो मैम, क्या मतलब आपको जैसे कि ये चीज़, आपने जो मुकाम हासिल था वो कर लिया, तो अभी आपने टारगेट भी अपना बता दिया, तो अब जो गर्ल्स हैं, आज की जो यंग जनरेशन है, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यंग जनरेशन को यही बोलना चाहती हूँ कि अपना एक टारगेट बनाएं और ये ना सोचे कि
हमें अगर ब्यूटी कॉन्टेस्ट इज वन ऑफ द थिंग, राइट, आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो खेल का हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे ब्यूटी का हो, किसी कोई भी क्षेत्र पहली बात तो कम नहीं होता, कोई भी ज़्यादा नहीं होता। आप जिस चीज़ को चाहते हैं वो करें, प्लस दूसरों से अपने आप को कंपेयर ना करें। आपकी अपनी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, उसको उस पर वर्क करें। हर किसी में स्ट्रेंथ्स होती हैं, हर किसी में वीकनेसेस होती हैं, उसको एनालाइज करें, स्ट्रेंथ्स पर काम करें, वीकनेसेस को कम करने की कोशिश करें, लेकिन मेक इट अ फोकस थिंग। ऐसे नहीं कि किसी ने बोला तो हमने कर लिया, नहीं, अगर आप उस चीज़ को चाहते हैं तो उस पर करें और कंपेयर ना करें अपने आप को किसी से भी। यू आर द बेस्ट। हमारे साथ शिवानी राणा थी, जिन्होंने तमाम जानकारी हमें दी कि आत्मविश्वास है जो वो हम इंसान को आगे बढ़ाता है और उसी के ऊपर हमें आगे बढ़ना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट हरदीप के साथ प्रदीप शौकन, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।